तो ये हमारा फायरवॉल है। जैसा कि आप देख सकते हो कि राउटर का बाय डिफॉल्ट राउटर नेम होता है, स्विच का बाय डिफॉल्ट नेम स्विच होता है, और एएसए का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, सिस्को एएसए। और हाँ, और अगर मैं बात करूं राउटर की मोड्स या फिर आईओएस के मोड्स के बारे में, तो आईओएस के मोड्स कितने होते हैं, 3, यूजर प्रिविलेज एंड ग्लोबल मोड। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है बाय डिफॉल्ट, चूंकि ऐसे एक सिक्योरिटी अप्लायंस है, इस कारण से जैसे ही आप इनेबल टाइप करोगे इसने पासवर्ड पूछना, बट ये पासवर्ड एम्प्टी होता है, जस्ट एंटर की प्रेस करो आप प्रिविलेज मोड पे लैंड कर जाओगे, है ना। इसके बाद आप टाइप करोगे कन्फिगर टर्मिनल, देन लैंड कर जाओगे आप ग्लोबल मोड पे। कोई डाउट? पहले हम कुछ बेसिक्स पॉइंट पे बात कर लें, देन आगे मूव ऑन करते हैं। सेम चीज़ें कंट्रोल जेड प्रिविलेज मोड पे आप आ जाओगे। डिसेबल मैंने कभी टाइप किया नहीं, चलो टाइप करके देख लेते हैं। डिसेबल टाइप करोगे आप यूजर मोड पे आ जाओगे। आपको सीसीएन या आरएनएस में बताया गया होगा कि अगर आप प्रिविलेज मोड से यूजर मोड पे आना चाहते हो तो कौन सी कमांड टाइप करते हो सर? एग्जिट से लॉग आउट होते हैं ना, कंट्रोल जेड से होगा। सीसीएन या आरएनएस से क्यों इंसर्ट कर रहे हो यार? ये देखो 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 कंट्रोल जेड। चलो ये तो फायरवॉल है, आप कंट्रोल जेड या एग्जिट करना, देखना क्या होगा। कंट्रोल एग्जिट नहीं कर सकते आप, एग्जिट करने से लॉग आउट हो जाओगे, हमने डिसेबल करना होता है। दूसरी बात, अगर आप प्रीवियस मोड की कमांड अगर आप ग्लोबल मोड पे टाइप करते हो, आईओएस में क्या करना होता था, डू लगाना होता था उस कमांड के बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ द कमांड, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख सकते हो शो रन कमांड एक्सेप्टेड। कोई डाउट? मीन्स प्रीवियस मोड की कमांड अगर आप ग्लोबल मोड पे भी टाइप करोगे, यहाँ पे डू लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। दूसरी बात, प्रिविलेज मोड पे मान लो कि मुझे चेक करना होता कि हमारा डिवाइस का होस्ट नेम क्या है, या फिर मान लो कि आप चेक करना चाहते हो कि गिग इथरनेट 0/0 की आईपी एड्रेस क्या है, देन आप क्या करते? अगर आप अपने फायरवॉल के इंटरफेस की समरी देखना चाहते हो कि कौन सी इंटरफेस पे क्या आईपी, उसकी स्टेटस वगैरह क्या, कौन सी कमांड होती है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कमांड होगा शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। इंटरफेस के बाद आईपी कीवर्ड आएगा। अगर आप बात करते हो अपने आईओएस के वर्जन के बारे में कि कौन सा वर्जन इस पे रन कर रहा है, क्या कमांड होगा? सेम चीजें, कौन सा वर्जन मैं वर्क कर रहा हूं, 9.6 पे। देखो जब आपका ऐसे का मेनली 7.x आपका मेजर वर्जन था, पहले 8.x देन 9.x, अभी आपका 9.x है। इसमें 9 को आप क्या बोलते हो, मेजर वर्जन, x को क्या बोलते हो, माइनर वर्जन, है ना। तो अगर आपके पास आपके लैपटॉप पे अगर रैम वगैरह की प्रॉब्लम हो तो मेरी एक बात मान लेना, FTP सर्वर पे जाना और 8.4 का आप AAC डाउनलोड कर लेना। 8.4 AAC होनी चाहिए, 8.3 से पहले मत करना आप। 8.3 या 8.3 से पहले वाले आप OS पे वर्क मत करना, उसमें कमांड्स वगैरह पैकेट फ्लो वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बेटर है कि आप 9.x पे करो अगर आपके पास रैम वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके जैसे मेरे पास रैम वगैरह है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास रैम 4 GB है देन आप क्या करना, FTP सर्वर पे जाना और 8.4 डाउनलोड कर लेना, इसमें सारी चीज़ें नॉर्मल वर्क करेगी। तो चलो वर्जन के बारे में हमने ओवरव्यू दे दिया। कुछ और चीजें, जैसे प्रिविलेज मोड पे आप क्या करते थे, आपने राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर रखा है और आप ये चेक करना चाहते हो कि आपने राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन से नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रखा है। तो क्या कमांड टाइप करना होता था, शो रनिंग कन्फिग पाइप कमांड, देन आप इंक्लूड वगैरह राउटर या कुछ ऐसा आप टाइप करते थे ना, या सेक्शन राउटर या EIGRP कुछ ऐसा। यहाँ पे ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट टाइप कर दो शो रनिंग राउटर EIGRP, इसी से आपको आउटपुट दिख जाएगा। कोई इंक्लूड कोई पाइप लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मान लो कि मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी डिवाइस का होस्ट नेम क्या, चलो होस्ट नेम तो वैसे दिख रहा है लेकिन चलो फिर भी मैं बता दूं। कोई डाउट? तो देख सकते हो आप ऐसे ने अपने
अप्लायंस को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर रखा है अगर मैं iOS से रिलेट करूँ इसे तो बेसिक लेवल पे। सर वैसे इसमें हम होस्ट नेम चेंज भी कर सकते हैं जैसे हम अपने RMS में कर सकते हैं। होस्ट नेम क्या दे दूँ बताओ? ओनली ये हाँ चलो बात कर ही लेते हैं। मैंने यूज़र नेम भी क्रिएट कर दिया। ये वहाँ पे आपका सीक्रेट पासवर्ड कमांड होता था ना, यहाँ पे आपका पासवर्ड ही होता है, पासवर्ड CCNA। लेकिन चूंकि ये सिक्योरिटी अप्लायंस है तो इसका मतलब ये आपकी एनक्रिप्टेड फॉर्मेट ही होगा, प्लेन टेक्स्ट जैसी ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप सीक्रेट जैसा कुछ कीवर्ड आप लिखोगे नहीं। आप चाहो तो देख सकते हो शो रनिंग कन्फिग, कोई डाउट? पासवर्ड आपका एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। कोई भी चीज़ें अगर आप बस आप ये ध्यान देना कि आप मान लो कि मैं एक्सेस लिस्ट चेक करना चाहता हूं, तो एक्सेस लिस्ट में रनिंग मोड का चेक करना चाहता हूं, देन आप क्या कमांड टाइप कर लोगे? शो रनिंग कन्फिग एक्सेस लिस्ट। मान लो अगर आपने एक्सेस लिस्ट कन्फिगर कर रखा है, अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हो देन क्या कमांड टाइप कर लोगे? क्लियर कॉन्फ़िगर एक्सेस लिस्ट। क्योंकि ये जो एक्सेस लिस्ट है वो क्या है? कॉन्फ़िगर्ड है। और अभी जो हमने टाइप किया था वो रनिंग में टाइप करा। तो तीन चीज़ों को दिमाग में रखना। जनरली हम राउटर पे क्या करते हैं? जनरली नो लगाते हैं कमांड को डिसेबल करने के लिए। यहाँ पे जनरली हम क्या लगाते हैं? क्लियर लगाते हैं। वैसे नो भी है लेकिन जनरली राउटर में जैसे आप नो करते हो आप हम यहाँ भी कर सकते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल के टाइम पे हम किसी नेटवर्क को डिलीट करना चाहते हैं, नो लगा देते हैं, है ना, डिसेबल करना चाहते हैं। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट मेनली मैं बता रहा हूँ कि हम यहाँ क्लियर भी करते हैं। चीज़ें समझ आ रही है? मैं जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ कमांड्स। जैसे आपको CCNA RNS में एक प्रॉपर टॉपिक करवाया गया होगा iOS कमांड से रिलेटेड, तो उसी टाइप से जस्ट मैंने एक छोटा सा टाइम निकाल लिया बेसिक ऐसे के iOS से मैं आपको इसमें बेसिक कमांड्स कैसे हैं उससे मैं फैमिलियर करवा सकूँ आप सभी को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि हम अपने ऐसे इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आप सभी को वो स्टेप्स याद तो है होगा जो कि हमने आपको लिखाया था। इंटरफेस पे जाते हैं, इंटरफेस गिग इथरनेट 0x0 पे मैं गया। सबसे पहले हमने क्या करना? नो शट IP लेट सपोज हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। इस पे हमने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है? एक मिनट देख लेता हूँ। आई थिंक इस पे पहले से IP कॉन्फ़िगर है। शो IP इंटरफेस 1.2, तो इस पे मैं 1 कर लेता हूँ। 12.1.1.1। अगर आप सिर्फ IP कॉन्फ़िगर करोगे, नो शट करोगे, और अगर आप टाइप करते हो शो रनिंग कॉन्फ़िग कौन सी इंटरफेस? गिग इथरनेट 0x0, तो आपको यहाँ पे तो दिखेगा कि आपने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है IP वगैरह और इसकी इंटरफेस की स्टेटस क्या है। लेकिन जैसे आप ये टाइप करोगे शो इंटरफेस IP ब्रीफ, ओहो इंटरफेस की स्टेटस वर्किंग दिखा रहा है। शो राउट, हाँ आपका अभी राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं दिखा रहा है। एक्चुअली मेरे दिमाग में था कि यहाँ भी नहीं दिखाता है क्योंकि मैंने इतना कभी बेसिक करके देखा ही नहीं है। तो हमें क्या करना होता है मेनली, अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरफेस प्रॉपर वर्किंग हो देन आपको नेम भी डिफाइन करना होगा और सिक्योरिटी लेवल भी डिफाइन करना होगा। तो चलो करके देखते हैं। इंटरफेस गिग इथरनेट 0x0 पे मैं गया। नेम इफ इनसाइड, और जैसा कि मैंने बताया था अगर आप नेम इफ इनसाइड डिफाइन करोगे देन बाय डिफॉल्ट इसकी सिक्योरिटी लेवल क्या हो जाती है? 100। अब देख सकते हो राउटिंग टेबल में आपके राउट्स भी दिखा रहे हैं, पहले नहीं दिखा रहा था। तो याद रखना नेम इफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्टूडेंट्स इवन CCI RNS के पेपर में चले जाते हैं, वो इंटरफेस पे तो नो शट वगैरह वो सारी चीज़ें कर देते हैं, बाद में बताते हैं राउटिंग टेबल में राउट्स ही नहीं आ रही। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, आपने देखा अभी। तो अगर आप अपने इंटरफेस को प्रॉपर वर्किंग करना चाहते हो देन आपको सिक्योरिटी लेवल और नेम इफ दोनों डिफाइन करना होगा। वैसे तो मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं नेम इफ वगैरह डिफाइन नहीं करूँगा देन यहाँ पे IP भी नहीं दिखाता, लेकिन इस iOS में दिखा रहा है तो मैं बता नहीं सकता।
लेकिन आपको प्रॉपर सिक्योरिटी लेवल और नेमिफ दोनों डिफाइन करना होता है, अदरवाइज आपका इंटरफेस वर्किंग होगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं गिग ईथरनेट 0/1 की। नोशत IP 23.1.1. क्या मैंने दे रखा है यहाँ पे, देख लेता हूँ यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, क्योंकि आई थिंक मैंने इस पर IP कन्फिगर कर रखा है पहले 2, तो यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ। हमें क्या करना था, नेमिफ भी डिफाइन करना था। नेमिफ आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल क्या हो चुका 0। अगर आप मैनुअली सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करना चाहते हो देन सिक्योरिटी लेवल कमांड के बाद आप हेल्प लो, आपको ये रेंज बता रहा है कि मैक्सिमम सिक्योरिटी लेवल क्या हो सकती है 100, और अगर 100 सिक्योरिटी लेवल देन मोस्ट ट्रस्टेड इंटरफेस, जो कि बाय डिफॉल्ट इनसाइड नेम के साथ होता है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सिक्योरिटी लेवल 50। अगर आप ये देखना चाहते हो कि कौन से इंटरफेस की क्या सिक्योरिटी लेवल है, क्या नेम वगैरह है, देन कमांड होती है शो नेमिफ। तो आप देख सकते हो कि कौन सी इंटरफेस की सिक्योरिटी लेवल क्या है, नेम वगैरह हमने नेमिफ वगैरह क्या डिफाइन कर रखा। ये तो अभी तक हमने सीखा इंटरफेस कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। और अगर आपको अपने इंटरफेस को प्रॉपर वर्किंग बनाना है देन मेक श्योर कि आपने नेमिफ और सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करा हो। वैसे अगर आप नेमिफ करोगे फिर भी उसके साथ बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल हो जाती है कॉन्फ़िगर, लेकिन अगर आप चाहो तो सिक्योरिटी लेवल कमांड से आप उस सिक्योरिटी लेवल को मैनुअली मैनेज कर सकते हो। तो हमने ऐसे कॉन्फ़िगर कर लिया। अगर आप राउट चेक करना चाहते हो देन IOS पे क्या कमांड होता था, शो IP राउट। यहाँ पे जनरली ऐसे पे कोई भी कमांड जनरली 90% जो कमांड है वो IP से स्टार्ट नहीं होती। अगर आप iOS की बात करो तो iOS पे जनरली जो भी कमांड्स आपका IP से स्टार्ट होता था उसमें से 90 to 95% कमांड आपका IP से यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता, IP स्किप होता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर सकते हो शो राउट। अब देखो जैसे ही हमने नेमिफ वगैरह डिफाइन करा हमारा यहाँ पे आ रहा, और यहाँ पे कोई गिग ईथरनेट वगैरह लिखा हुआ तो नहीं आ रहा, डायरेक्ट आपकी नेम इफ आ रही है। तो नेमिफ बेसिकली पॉलिसी वगैरह इन चीज़ों में आपकी रिक्वायर्ड होती है, और जब तक आप ये कन्फिगर करोगे नहीं तब तक आपके राउट्स वगैरह डिस्प्ले होगा ही नहीं। तो प्रॉपर वर्किंग के लिए इंटरफेस का आपका नेमिफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिफ सिक्योरिटी लेवल वगैरह। राउट कुछ कमांड्स खुद के लिए भी होती है वैसे, क्योंकि सारी कमांड्स मैं नहीं बताऊंगा आपको। हेल्प किस लिए बनाया गया सर जी, हेल्प लेते हैं। डू शो IP राउट, लाइन BT/0 to 4, नो लॉगिन ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। और अब हम वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर आप सभी को याद है जो कि आपने नोट डाउन करा है। आपने क्या लिख रखा है, पॉइंट नंबर 1 बाय डिफ़ॉल्ट ऑल TCP एंड UDP ट्रैफिक आपकी क्या होती है, इंस्पेक्ट होती है। इंस्पेक्ट मीन्स ये कि आपका फायरवॉल जो है वो एक कनेक्शन टेबल मेंटेन करेगा और उसकी जो रिप्लाई ट्रैफिक होगी वो आपकी कनेक्शन टेबल से मैच होगा देन वो अलाउ हो जाएगा, अगर मैच नहीं होगा देन ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगी। कोई डाउट? नो लॉगिन, क्योंकि हमने लॉगिन नहीं करना, हमने पासवर्ड नहीं पूछना। अब आपको याद आ रहा है, ये तो हमने नहीं, आई थिंक हमने सिक्योरिटी का सेकेंड क्लास से ये चीज़ें स्टार्ट कर दिया था। अब ध्यान दे रही है, बहुत बढ़िया है। देखो मैं टेलनेट करता हूँ किसे, ISP को। मान लो कि ये जो हमारा राउटर है R3, मैं इसे एक्सेस करता हूँ 23.1.1.2। टेलनेट मैंने कर लिया, सिंपल सी बात है। आपने देख लिया बाय डिफॉल्ट आपका TCP ट्रैफिक इंस्पेक्ट हो रही होती है, क्योंकि इंस्पेक्ट हो रहा है तभी तो आपने क्या करा, टेलनेट करा। और हम इसे वेरीफाई भी कर लें कि कनेक्शन टेबल मेंटेन हो रहा है कि नहीं।
शो कनेक्शन। ये देख लो बाय डिफॉल्ट आपका कनेक्शन टेबल में एंट्री मेंटेन हो रहा है, और ये कौन सी ट्रैफिक के लिए हो रही है? एक्सपेक्टेड ट्रैफिक, जो रिटर्न ट्रैफिक है उसके लिए एंट्री मेंटेन हो रहा है कि नहीं? ये देखो इनसाइड 12.1.1.2, आउटसाइड इंटरफेस 23.1.1.2। उसकी सोर्स क्या है? क्योंकि ये रिप्लाई ट्रैफिक की बात कर रहा है, ये रिप्लाई ट्रैफिक के लिए एंट्री मेंटेन कर रहा है। हमारा 1 महीने यूज कर रखा अभी, इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो फायरवॉल है ना वो मैक्सिमम कनेक्शन वो काउंट कर रहा होता है कि मैं मैक्सिमम कनेक्शन कितना मेंटेन कर सकता हूँ और कितना हमारे पास मेंटेन हो चुका है। ये चीज़ सर ये 18548 क्या है? वोट नंबर है इसका, तो 23। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आप डिटेल में एंट्री देखना चाहते हो देन इसके लिए क्या करना होगा? आपने शो कनेक्शन लॉ, यहाँ पे आपको ये भी लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट जो आपकी कनेक्शन टेबल में एंट्री होगी, अगर वो आइडल टाइम आउट होगा 1 आवर के लिए, देन आपकी कनेक्शन क्या हो जाएगी? डिस्कनेक्ट हो जाएगी, कनेक्शन डिलीट हो जाएगी। मीन्स टीसीपी का बाय डिफॉल्ट आइडल टाइम आउट क्या होता है? 1 आवर का। और अब ये देखो, चूंकि बाय डिफॉल्ट ये आइडल टाइम आउट को ट्रैक कर रहा होता है, ये देखो ट्रैक कर रहा है कि लास्ट कितने टाइम से है, सॉरी लास्ट कितने टाइम से आइडल है? 2 मिनट 30 सेकेंड से, है कि नहीं? और ये जैसे ही 1 आवर के पास जाएगा, कनेक्शन टेबल से एंट्री भी डिलीट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसे मैनेज करना चाहते हो, टाइम आउट टीसीपी के लिए बाय डिफॉल्ट क्या है? 1। आप इसे चाहो तो मैनेज कर सकते हो। क्या करूं मैं 30 सेकेंड के लिए देता हूं, सॉरी 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो आप इसे इस टाइम आउट को आप मैनेज भी कर सकते हो। और यूडीपी की भी बात कर लेते हैं, ये तो टीसीपी की हमने बात कर ली। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हो, मैंने तो आपको ये बता ही दिया कि टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक इंस्पेक्ट होती है, इसमें हमने टीसीपी ट्रैफिक देख लिया, यूडीपी हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हो इस इंटरफेस की सिक्योरिटी लेवल क्या है? इस इंटरफेस की 50 आई थिंक हमने किया था, है ना? तो हायर से लोअर सिक्योरिटी लेवल में आपकी ट्रैफिक फ्लो हो रही है ना? और इसके लिए कनेक्शन टेबल मेंटेन हो रहा था, हमने दोनों देख लिया। मैं बाद में लोअर से भी ट्रैफिक को इनिशिएट करूंगा, लेकिन वो बाद में, पहले यूडीपी की बात कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं R3 पे मूव करता हूं और मैं इसे क्या बना देता हूं? एनटीपी सर्वर। एनटीपी मास्टर कमांड से मैं बना सकता हूं, सभी को पता होगा। और इस पे मैं गया, एनटीपी सर्वर 23.1.1.2 आई थिंक 60 सेकेंड के अंदर ये अपना कनेक्शन टेबल मेंटेन कर लेगा, क्योंकि जनरली 60 सेकेंड का ये टाइम ले लेते हैं। 123 आ चुका, कोई डाउट यहाँ पे? और बाय डिफॉल्ट यूडीपी ट्रैफिक कितने मिनट्स के लिए? यूडीपी ट्रैफिक का आइडल टाइम आउट क्या होता है? 2 मिनट्स। बाय डिफॉल्ट यूडीपी का आइडल टाइम आउट क्या होता है? 2 मिनट्स। आप इसे भी चाहो तो मैनेज कर सकते हो। टाइम आउट यूडीपी, इसके बाद जो भी आप डिफाइन करना चाहो, तो मैं अब कमांड टैप करके नहीं दिखा रहा, जस्ट मैं बता रहा हूँ टाइम यूडीपी, इसके बाद जो भी आप टाइम वगैरह आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अभी तक हमने देखा बाय डिफॉल्ट आपका जो फायरवॉल है वो टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक को इंस्पेक्ट कर, नींद तो नहीं आ रही सर? हाँ, बाय डिफॉल्ट हमारा जो फायरवॉल है वो टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक को इंस्पेक्ट कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं आपकी आईसीएमपी की, कि देखते हैं आईसीएमपी में क्या होता है। देखें, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, R3 पे मैं गया और हमने क्या टाइप कर दिया? डिबग आईपी, क्योंकि आपको पता है कि पिंग नहीं होगा इसलिए मैंने कर दिया। सर देखो ये तो आपने Z किया था ना, कंट्रोल Z को
तो अब हमने पिंग करना है ताकि हम ये देख लें कि आईसीएमपी ट्रैफिक के लिए बाय डिफॉल्ट ये इंस्पेक्ट कर रहा होता है कि नहीं। तो पिंग 23.1.1.2, लेकिन मैं इसके साथ रिपीट कीवर्ड लगा देता हूं 10 पैकेट्स मैं चाहता हूं फॉरवर्ड करे ये। इसका मतलब क्या है, जब भी ट्रैफिक आपके आईसीएमपी ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूं, जब भी आपकी आईसीएमपी ट्रैफिक फ्रॉम हायर टू लोअर सिक्योरिटी लेवल आपकी ट्रेवल हो रही है, क्योंकि मैं हाई टू लो कर रहा हूं, तो आपका आईसीएमपी ट्रैफिक के लिए भी टेबल मेंटेन हो रही है। लेकिन फायरवॉल में आपकी जो पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड है उसके अकॉर्डिंग से इंस्पेक्ट नहीं होगा। मींस मैं कनेक्शन टेबल में एंट्री तो मेंटेन कर रहा हूं, लेकिन जो रिटर्न ट्रैफिक होगा वो इससे मैच नहीं होगा। ऐसी इसमें कुछ फीचर होती है। इंस्पेक्ट मींस क्या होता है कि कनेक्शन टेबल में एंट्री मेंटेन होगा, रिटर्न ट्रैफिक मैच भी होगा। लेकिन ये एंट्री मेंटेन तो आईसीएमपी के लिए कर रहा है, लेकिन वो रिटर्न ट्रैफिक को इससे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंस्पेक्ट आईसीएमपी ट्रैफिक नहीं होती है। कैसे होगा बाद में करेंगे, सिंपल सी बात है, आईसीएमपी ये इंस्पेक्ट कर लेंगे। सोच लो जैसे टीसीपी यूडीपी इंस्पेक्ट हम इसे भी तो कर सकते हैं, या फिर एक्सेस लिस्ट, लेकिन कैसे करेंगे आईसीएमपी के हेल्प से और एक्सेस लिस्ट की हेल्प से वो बात की बात है। अभी हम बेसिक चीज़ें पे फोकस कर रहे हैं, तो इस पे देख लेते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो आप ये समझना कि आईसीएमपी ट्रैफिक के लिए भी आपकी कनेक्शन टेबल में एंट्री मेंटेन तो होती है, लेकिन ये इंस्पेक्ट नहीं हो रहा होता। मीन्स रिटर्न ट्रैफिक इससे मैच नहीं होती। आप ये देख लो ट्रैफिक इसके पास तो रिसीव हो ही रहा है और ये फॉरवर्ड भी कर रहा है रिप्लाई, लेकिन पैकेट क्या हो जा रहा है, ड्रॉप। क्यों ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि लोअर टू हायर सिक्योरिटी तो आपकी अलाउ होती ही नहीं है कि नहीं। लेकिन हाँ, कनेक्शन टेबल में एंट्री जरूर मेंटेन हो रही है। और देख सकते हो आप बाय डिफॉल्ट आइडल टाइम आउट क्या होता है, 2 सेकेंड का आईसीएमपी ट्रैफिक के लिए। कोई डाउट यहां तक? स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, जो R2 राउटर है मैं इस पे भी गया और मैंने टेलनेट इनेबल कर दिया। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? मोबाइल में तो ट्रैफिक अब मैं इनिशिएट कर रहा हूं, पहले मैं यूऑल कर देता हूं। टेलनेट 12.1.1.2। सिंपल सी बात है, ट्रैफिक आपका ड्रॉप होगा। ट्रैफिक आपका ड्रॉप होगा। क्यों ड्रॉप होगा, क्योंकि लोअर सिक्योरिटी से हायर सिक्योरिटी लेवल पे कोई भी ट्रैफिक फ्लो नहीं करती। लेकिन सवाल ये है कि ये जो ट्रैफिक है वो ड्रॉप हो रहा है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि ड्रॉप करने के पीछे रीज़न क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हमने डिफॉल्ट बिहेवियर सारा चेक कर लिया। टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक इंस्पेक्ट भी हो रहा है, हायर से लोअर अलाउ भी है, लोअर से हायर एक भी ट्रैफिक अलाउ नहीं है, ओनली रिटर्न ट्रैफिक अलाउ है। लोअर से हायर में रिटर्न ट्रैफिक अलाउ है, वो भी कब, अगर इंस्पेक्ट होगा तो, है कि नहीं। तो हमारे पास एक टिश्यू टूल है जिसे आप कमांड भी बोल सकते हो, जिसका नाम है पैकेट ट्रेसर। इस कमांड के हेल्प से बेसिकली हम क्या करते हैं, एक डमी पैकेट जनरेट करते हैं और अपने फायरवॉल के इंजन के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो फायरवॉल के इंजन के थ्रू आपका ये ट्रैफिक मीन्स जो डमी पैकेट वो फॉरवर्ड होता है। और अगर अलाउ होगा देन ये बताएगा कि अलाउ क्यों हो रहा है, अगर ड्रॉप हो रहा है देन ये भी बताएगा ट्रैफिक ड्रॉप क्यों हो रहा है। तो ये रियल टाइम सिनेरियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास टूल हो सकता है, हथियार हो सकता है रियल टाइम सिनेरियो के लिए। तो हम इसके हेल्प से, अब मैं आपको एक टाइप से पैकेट फ्लो भी बता रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट पैकेट फ्लो मैं बाय डिफ़ॉल्ट बता रहा हूँ, तब जब ना तो हमने नेट कवर कर रखा है ना तो एक्सेस लिस्ट वगैरह, तो हम बेसिक ही रखते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हायर टू लोअर सिक्योरिटी लेवल में ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं। हमारी सारी ट्रैफिक अलाउ हो रही है, देन अलाउ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, पहले क्या चेक हो रहा है, देन क्या चेक हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं।
पैकेट ट्रेसर इनपुट कौन सा इनसाइड हमारा सोर्स होना चाहिए, इनसाइड, क्योंकि हम हायर टू लोअर करने वाले हैं। इनसाइड कौन सी ट्रैफिक, टीसीपी। आईसीएमपी तो हम कर नहीं सकते, वो तो होगा ही नहीं। टीसीपी ट्रैफिक सोर्स आईपी क्या है, 12.1.1.2 सॉरी, और रैंडम पोर्ट भी तो हमें डिफाइन करना होगा। लेट सपोज मैंने रैंडम पोर्ट क्या डिफाइन कर दिया, 24576 है कि नहीं। टारगेट पोर्ट हमारा क्या है, 23.1.1.2 सॉरी 1 है क्या, नहीं 2 है, 2 इसका 2 है। इसके बाद टारगेट पोर्ट हमारा क्या होगा, 23, क्योंकि मैं टेलनेट की बात कर रहा हूँ। एंटर की प्रेस मैंने किया। इसमें कुछ एक फेज ऐसा भी होगा जो कि हमने पढ़ नहीं रखा, तो हम उसे स्किप करके चलेंगे। हमने एक्सेस लिस्ट वगैरह कोई पढ़ा है नहीं है ना, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बाय डिफॉल्ट की बात करूँ, सबसे पहले आपका राउटर क्या कर रहा है, राउट लुकअप। सबसे पहले आपका आपके फायरवॉल ने क्या करा, राउट लुकअप करा। राउट लुकअप की हेल्प से इसने देखा कि भैया 23.1.1.2 के लिए हमारा एग्रेस इंटरफेस कौन सा होगा, आउटसाइड होगा। नेट वगैरह हमने कर नहीं रखा तो इसे हटाते हैं। इसमें डायरेक्ट फ्लो क्रिएशन दिखा दिया, लेकिन होगा क्या, सबसे पहले आपका राउट लुकअप होगा, जैसा कि आपने देखा इस सिनेरियो में राउट लुकअप। देन आपका कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेवल भी तो चेक हो रहा होगा, है कि नहीं, तभी तो इसने ट्रैफिक को अलाउ करा, देन फ्लो को क्रिएट करा। फ्लो क्रिएट मीन्स कनेक्शन टेबल की बात कर रहा है, तो एक्चुअल में ये सिक्योरिटी लेवल चेक कर रहा है। तो सिक्योरिटी लेवल तो जस्ट एक कमांड है। बैकग्राउंड में फायरवॉल की जो पॉलिसी होगी उसमें कहीं ना कहीं एक्सेस लिस्ट ही तो कन्फिगर्ड होगा। सिक्योरिटी लेवल तो कमांड है, लेकिन ये कमांड बैकग्राउंड में क्या करता होगा, कुछ एक्सेस लिस्ट वगैरह ही क्रिएट करता होगा। तो कहने की बात यह है कि राउट लुकअप के बाद ये क्या चेक करेगा, बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल के बाद ये क्या करता है, फ्लो क्रिएट करता है। सिक्योरिटी लेवल के बाद इसको राउट लुकअप चेक करके सिक्योरिटी लेवल चेक करेगा। सिक्योरिटी लेवल हायर टू लोअर है कि लोअर टू हायर, हायर टू लोअर है, ट्रैफिक अलाउ होने के बाद इसने क्या करा, फ्लो क्रिएट करना मीन्स इसने कनेक्शन टेबल में एंट्री कर लिया। यहां तक कोई डाउट। अब हम देखते हैं रिटर्न ट्रैफिक के लिए क्या होगा। अब हम देखते हैं रिटर्न, ये तो हमारा इनिशिएटेड ट्रैफिक था फ्रॉम इनसाइड नेटवर्क, फ्रॉम इनसाइड। अब हम देखते हैं रिटर्न ट्रैफिक के लिए सबसे पहले क्या लुकअप होता है। कोई डाउट यहां तक? तो सबसे पहले हाँ, टेलनेट 23.1.1.2 टेलनेट हो चुका। मैं राउटर पे गया, कनेक्शन टेबल देखो, शो कॉन लॉन्ग, इसमें रैंडम पोर्ट कौन सा है, 56763। तो अब पैकेट ट्रेसर कमांड टाइप करते हैं। पैकेट ट्रेसर इनपुट कौन सी ट्रैफिक है, टीसीपी ट्रैफिक। आईपी क्या होगा इस बार, नहीं, इनपुट के बाद हमारा इनसाइड आउटसाइड होता है। ट्रैफिक हमने इनिशिएट कहां से करना, आउटसाइड से, क्योंकि मैं रिटर्न ट्रैफिक की बात कर रहा हूं। आप दोनों का ध्यान कहीं और है ना। आप मोबाइल में उस टाइम से लगे हो भाई साहब, मोबाइल में क्यों लगे हो आप? हाँ मी इसके बाद ट्रैफिक डिसाइड करना हमने, कौन सी ट्रैफिक, टीसीपी ट्रैफिक। सोर्स आईपी क्या होगा, 23.1.1.2। रिटर्न ट्रैफिक में सोर्स तो ये हो जाएगा हमारा। रैंडम पोर्ट क्या था, 2 क्योंकि मेरी कनेक्शन ऑलरेडी बनी हुई है, मैं उसके लिए चेक करना चाहता हूँ। 5 6 7 सॉरी, रिटर्न ट्रैफिक में तो सोर्स हो जाएगा ना, ये है कि नहीं, ये रिटर्न ट्रैफिक के लिए तो सोर्स होगा 23। टारगेट पोर्ट हमारा क्या है, 12.1.1.2। इसके लिए वो पोर्ट हमें देखना है। मैंने सोर्स पोर्ट में यहाँ पे 23 लिया क्योंकि वो रिटर्न ट्रैफिक था, रिप्लाई आपका टेलनेट सर्वर कर रहा था। ये हो चुका, एंटर की। सबसे पहले आपका क्या लुकअप हुआ, एक्सेस लिस्ट तो हमने किया ही नहीं, तो हम इसकी बात ही नहीं करते। सबसे पहले आपका क्या चेक हुआ, कनेक्शन टेबल। फ्लो लुकअप मीन्स क्या, आपकी जो फ्लो बनी हुई, आपकी जो कनेक्शन बनी हुई, उसका मैंने लुकअप करा। समझ आई बात? कनेक्शन टेबल के बेस पे ट्रैफिक को अलाउ कर दिया, इसके बाद इसने कुछ चेक ही नहीं करा, जैसा कि हमने बाय डिफॉल्ट कर रखा, क्योंकि हमने तो अभी कुछ कॉन्फ़िगर किया ही नहीं। सिंपल मीन्स ये कि
जब मैंने R2 से R3 में ट्रैफिक टेलनेट करा हमने R3 को, तो सबसे पहले हमारा राउट लुकअप हुआ, देन सिक्योरिटी लेवल चेक हुआ, हायर टू लोअर अलाउ था, देन हमारा फ्लो क्रिएट हो चुका। फ्लो क्रिएट मीन्स कनेक्शन टेबल हमारे बिल्ड हो चुकी। जब रिटर्न ट्रैफिक आया मीन्स R3 ने जब रिप्लाई करा, देन डायरेक्ट हमारा क्या हुआ, फ्लो लुकअप। फ्लो लुकअप मीन्स कनेक्शन टेबल का हमने लुकअप करा, चूंकि इंस्पेक्ट था टीसीपी ट्रैफिक अलाउ करा इसने फ्लो लुकअप के बेस पे। तो बाय डिफॉल्ट यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हम देखते हैं कि जब हमारा ट्रैफिक फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल से इनिशिएट हो रही है, देन ट्रैफिक क्यों ड्रॉप हो रही है ना? पैकेट ट्रेसर इनपुट आउटसाइड टीसीपी ट्रैफिक 23.1.1.2। क्या बात है, कमांड तो आप ही लोग को याद हो गया, मुझे ही नहीं याद होगा। 23.1.1.2 रैंडम पोर्ट नंबर 24576 लेट्स सपोज मैंने डिफाइन कर दिया। इसके बाद 12.1.1.2 पोर्ट नंबर 23। देखो यहां पे क्या हो रहा है, राउट लुकअप सबसे पहले हुआ, जैसा कि हमने बताया था। राउट लुकअप हमारा बाय डिफॉल्ट हो रहा है। राउट लुकअप होने के बाद इसने देखा कि भैया यहाँ पे हमने 12.1.1.2 पे जाना, हमारा इग्रेस इंटरफेस कौन सा है, इनसाइड। इसने ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दिया इनसाइड इंटरफेस पे। लेकिन अब हमारा ट्रैफिक ड्रॉप क्यों हुआ? ड्यू टू एक्सेस लिस्ट। क्योंकि हमारे फायरवॉल पे बाय डिफॉल्ट क्या कॉन्फ़िगर्ड होता है, सिक्योरिटी लेवल। और सिक्योरिटी लेवल तो जस्ट एक कमांड है, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक्सेस लिस्ट ही तो होती होगी उसकी, है ना? तो इसने चूंकि हमारे फायरवॉल पे बाय डिफॉल्ट पॉलिसी बनी होती है कि भैया लोअर से हायर सिक्योरिटी लेवल में कोई भी ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा, तो इसने टाइप एक्सेस लिस्ट बनाया और बता दिया इसने रिजल्ट क्या है, ड्रॉप है कि नहीं। और इसने आउटसाइड इंटरफेस भी बता दिया, स्टेटस वगैरह क्या, फाइनल एक्शन वगैरह इसने बता दिया। तो आप देख पा रहे हो कि आपकी ट्रैफिक क्यों ड्रॉप हो रही है, एक्सेस लिस्ट। अब आपको समझ में आ चुका क्यों ट्रैफिक ड्रॉप हो रही है। यहां तक कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। हमने डिफॉल्ट बिहेवियर में यह भी तो पढ़ा था कि बाय डिफॉल्ट सेम सिक्योरिटी लेवल के बीच में भी ट्रैफिक क्या होती है, डिनाई होती है ना? तो ऐसा मैं करता हूं, इंटरफेस शो नेम इफ, अभी हमारा आउटसाइड इंटरफेस की सिक्योरिटी 50 है। वैसे मुझे आउटसाइड की 100 तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन लैब पर्सपेक्टिव से मैं क्या करता हूँ, इसकी 100 करता हूँ। इंटरफेस गिग इथरनेट 0/1 और इसकी सिक्योरिटी लेवल को मैंने क्या कर दिया, 100। अब क्या होगा, लोअर से हायर, सॉरी, अब आपका इनसाइड से आउटसाइड में भी ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम सिक्योरिटी में क्या होती है, ट्रैफिक डिनाई होती है। चलो देख भी लेते हैं इसे। नहीं हो रहा, तो बाय डिफॉल्ट सेम सिक्योरिटी लेवल में ट्रैफिक क्या होती है, डिनाई होती है। क्यों डिनाई हो रहा है? अभी भी सेम रीजन, राउट लुकअप तो हो जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी लेवल में आपकी ट्रैफिक क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, है ना? तो अगर आप चाहते हो सेम सिक्योरिटी लेवल में ट्रैफिक को अलाउ करना, देन इसके लिए हमारे पास कमांड होती है सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट होगा, आई थिंक, हाँ, परमिट इंटर इंटरफेस। तो वो तो मेरा लैब इन्वायरमेंट है, तब तो मैंने वैन साइड में भी मैंने सेम दे दिया। ऐसे आप रियल टाइम पे सेम थोड़ी दोगे। रुक जाओ पहले ये एक के बात तो सुन लूँ। हाँ, ठीक है। बन रहा कनेक्शन? ठीक है, डाउट क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट याद रखना सेम सिक्योरिटी लेवल में आपकी ट्रैफिक अलाउ नहीं होती, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। वैसे ये तो मेरा लैब सिनेरियो, इस कारण से मैंने आउटसाइड इंटरफेस को मैंने सिक्योरिटी 100 कर दिया, लेकिन आप रियल टाइम पे थोड़ी करो कि जो वैन इंटरफेस से कनेक्टेड होगा उसी का हाई कर दोगे आप, सॉरी उसी का 100 कर दोगे, दोनों का सेम कर दोगे। लेकिन चलो ये तो हमारा 2 इंटरफेस था, मैंने अलाउ कर दिया। तो ये कमांड होती है सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट इंटर इंटरफेस। तो क्लियर? अगर आप चाहते हो कनेक्शन टेबल को डिलीट करना, देन आप ये कर सकते हो, क्लियर कनेक्शन।
मैं एक्सेस लिस्ट करा दूं आज या फिर कल करें, देख लो। लेकिन कल आपकी क्लास होगी 2:30 बजे से, आप आओगे, उसके बाद देखते हैं 6 तक चलता है या 6:30 तक चलता है। चलो देखो कैसे करते हैं। मैं क्या करता हूँ, राउटर पे का लूपबैक बना लेता हूँ। मैं इसको इसकी अलग रिकॉर्डिंग कर दूं क्या? इसी में रहने दो सर। इसी में रहने देता हूँ। इस पे मैं R2 पे मैं एक लूपबैक क्रिएट कर देता हूँ। इंटरफेस लूपबैक 0। यहाँ पे तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट राउटिंग किया हुआ है, जस्ट हमने ऐसे से देखना है। अगर आप ऐसे पे आकर के अगर आप पिंग करते हो किसे 2.2.2 को, देखना है क्या बताएगा, नो राउट टू। कितना अच्छा है, आपको फायरवॉल खुद बता रहा है भैया राउट ही नहीं है, पहले राउट तो दे दो। तो राउट दे देते हैं। उसमें क्या है, स्टैटिक राउटिंग सिंटेक्स बताओ, स्टैटिक राउटिंग का क्या बताओ सर? स्टेप सिंटेक्स। सिंटेक्स। उसमें कमांड मिल जाएगा, तो उसमें आईपी इंटरफेस को हम आईपी एड्रेस देंगे उसका। बताते जाओ, सुन रहा हूँ मैं। लेकिन इसको हमने आईपी एड्रेस तो दिया हुआ है ना, इसके इंटरफेस को, तो सिर्फ क्या कहते हैं, लिखाओ। सीसी नहीं भूल चुके आप भाई साहब? सर आप अभी भूल गए? सीसी ने आरएनएस का एक टॉपिक भी भूल चुके आप। चलो कोई नहीं, मैं अब किसी से नहीं पूछूंगा। देखो यार, आईपी राउट से स्टार्ट होता है तो आपको पता है यहाँ पे आईपी तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है जनरली 90 to 95% जो कमांड्स फायरवॉल पे होते हैं उसमें आईपी नहीं होता। आईपी के बाद ही हम स्टार्ट करते हैं। तो राउट के बाद मैं यहाँ पे हेल्प लेना चाहूँगा। राउट के बाद आपको एग्जिट इंटरफेस डिफाइन करना होता है कि जिस एग्जिट इंटरफेस से आपकी पैकेट एग्जिट होगी। तो हमारा इंटरफेस कौन सा होगा? इनसाइड, क्योंकि 2.2 के लिए हमारा इनसाइड एग्जिट इंटरफेस तो यही होगा। अब हमें बताना है आईपी या नेटवर्क। तो हमारा आईपी क्या है? सबनेट मास्क क्या होगा इसका? कोई डाउट? नेक्स्ट हॉप आईपी क्या होगा? हो चुका। राउट चेक कर लेते हैं। शो राउट, राउटिंग टेबल में राउट भी आ चुका, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने देखा था iOS में। पिंग भी कर लिया जाए, पिंग 12.1.1.2 पिंग हो चुका, होगी स्टैटिक राउटिंग की। अच्छा, लूपबैक को करना था। दिल हो जाना था सर, लेकिन तो वैसे हाँ, मैं तो झूठ मत बोलो आप, मैं तो इसी चेक कर रहा था। रूट जब रूट ही आ गया सर, उसमें क्यों नहीं है? आपके दिमाग में ये था कि मैंने यहाँ पे 2.2. क्यों लिख दिया था? रूट अवेलेबल है तो क्यों नहीं? आपके दिमाग में ये आ रहा था कि मैंने 2.2.2 क्यों टाइप कर दिया था? नहीं, मैंने प्रॉपर आईपी को कर दिया, मुझे मैं नेटवर्क क्यों करूँ? रूट आ जाएगा। क्योंकि जनरली हम कंपनी वगैरह में भी यही करते हैं, पूरा नेटवर्क को क्यों करें हम? मुझे पता है कि 2.2 ही है। स्टैटिक राउटिंग हो चुकी, डिफॉल्ट राउटिंग कर लेते हैं। अब कर लेते हैं, इसको पहले डिलीट कर लें। क्लियर कॉन्फ़िगर राउट, शो राउट, डिलीट हो चुका। अब कर लेते हैं डिफॉल्ट राउटिंग। चलो हो जाएगा, डिफॉल्ट राउटिंग कर लेते हैं। राउट एग्जिट इंटरफेस इनसाइड, देन पिंग कर लिया जाए, राउट भी चेक कर लिया जाए, एस स्टार्ट। डिफॉल्ट राउटिंग भी कंप्लीट होगी। क्लियर कॉन्फ़िगर राउट। अब कर लेते हैं EIGRP कर लेते हैं।
यहाँ से मुझे डिलीट करना पड़ेगा। नो आईपी राउट, यहाँ से भी राउट डिलीट कर देता हूँ, पहले से जो राउट हुआ पड़ा है इसमें। देन EIGRP कर लें, राउटर EIGRP1 0 ही कर देता हूँ, पता ही होगा सभी को। उतना क्यों करना, हमने राउटिंग पे थोड़ी हमें ध्यान देना है, सबको पता हो जाएगा इसमें। देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये अलग बात है, इस पे लॉग मैसेज नहीं आएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लॉगिंग होती है ना फायरवॉल पे, वो डिसेबल्ड होती है। सॉरी, देखो यहाँ पे नेबरशिप का मैसेज आ चुका, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि फायरवॉल पे जो होती है ना बाय डिफॉल्ट लॉगिंग क्या होती है, डिसेबल्ड होती है। चलो पिंग करके देख लिया जाए। सॉरी पिंग नहीं, टेलनेट ना, टेलनेट 23.1.1.2 टेलनेट हो चुका, मीन्स राउटिंग हुई पड़ी है। आप चाहो तो यहाँ से भी करके देख सकते हो। ये IGRP कंप्लीट OSP कर लेते हैं। अब अगर आप टेबल वगैरह देखना चाहते हो तो देख सकते हो यार। वैसे अगर आप चाहो तो खुद भी हेल्प लेकर कर सेम आउटपुट भी है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस है वैसे। फायरवॉल में iOS में काफ़ी सारी कमांड्स थी, यहाँ पे कुछ एक लिमिटेड कमांड्स ही होगा क्योंकि फायरवॉल का मेनली काम राउटिंग करना थोड़े ही है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे देखो मैंने राउटर EIGRP मैंने 2 टाइप किया, एरर मैसेज आ गया। आप अपने फायरवॉल पे मल्टीपल EIGRP प्रोसेस रन नहीं कर पाओगे, लेकिन ये चीज़ें iOS में था। iOS में तो काफ़ी सारे आप रन कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें फायरवॉल में नहीं है। फायरवॉल में नो डाउट राउटिंग फीचर्स अवेलेबल हैं, बट उस लेवल के इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं जैसे कि राउटर। अगर इसमें भी सेम चीज़ हो जाए तब तो राउटिंग की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े, है ना। तो मल्टीपल प्रोसेस वगैरह आप रन नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे। EIGRP बस एक ही। राउटिंग OSPF, अब हम राउटिंग करते हैं OSPF। एक बात मैं बता दूं, फायरवॉल पे हम वाइल्ड कार्ड मास्क की बात नहीं करते। फायरवॉल पे हम वाइल्ड कार्ड मास्क की बात नहीं करते, हम यहाँ पे सबनेट मास्क की ही बात करते हैं। बस बात बाकी सेम चीज़ है। तो जैसे आप यहाँ पे चाहो तो नेटवर्क 12.1.1.0 कर सकते हो, और यहाँ पे सबनेट मास्क हमें देना है। और 23 भी तो है। देखो मैंने हेल्प ले लिया, मैं हेल्प लेना चाहता था। यहाँ पे मास्क लिख रखा है, मैं इनसे सबनेट मास्क की बात कर रहा हूँ।
ये देखो आपका नेबरशिप आ चुका है ना। आप इस पे भी चाहो तो शो राउट देख सकते हो। ओएसपीएफ के राउट आ चुके हैं आपके पास 2 के नेटवर्क के लिए। बाद बाकी तो दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड ही है अगर आप ध्यान दो तो। शो ओएसपीएफ सेम चीज़ें हैं। शो ओएसपीएफ डेटाबेस सेम ही चीज़ें हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस टाइप से आपकी राउटिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। और